नमस्कार। और आज जो हमने ये नई श्रृंखला शुरू करी है कविताओं की, इन इंग्लिश और इन हिंदी, ये हमने इसलिए शुरू करी है कि शायद हम इनसे कुछ सीख सकें। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हीलिंग मोडालिटीज़ को अपनाते हैं, उन्हें परचेज़ करते हैं, उन्हें ख़रीदते हैं। लेकिन ये सारा खेल हमारे दिमाग का होता है कि हम कैसे अपने आप को आज की इस दुनिया में चल सकें और अपने आप को एक तरीके से कंटेंट रह सकें हम इस दुनिया में। और उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है मिस्टर अनुपम खेर। और इन्होंने ये किताब लिखी है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। और इन्होंने इसको बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है, और वो टाइटल है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, यानी कि हम अपने आप में बेस्ट हैं। तो आज मैं आपके सामने रीड करूँगी, मैं खाली उनके टॉपिक्स रीड कर रही हूँ, कंटेंट्स के। और अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगेगा देन आई विल टेल यू अबाउट इट इन डिटेल। नाउ एक्चुअली हम बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ खरीदते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आपको लगता है आप ऐसा करके आपको शांति मिलती है तो आप ज़रूर लें, लेकिन बहुत हद तक ये सब चीज़ें हमारे ही कंट्रोल या काबू में होती हैं। तो लेट्स बिगिन। हम इनके कंटेंट्स के शीर्षक रीड करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट इट, वी विल डिस्कस इफ़ वी नीड इट। तो पहला जो चैप्टर है वो है इनका, वी ऑल आर अनहैप्पी। कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं, दुखों से झेल रहे हैं। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दुख तो है ही है जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दूसरा इनका चैप्टर है नो दाई सेल्फ बी दाई सेल्फ। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, क्या आपके पॉजिटिव्स हैं, क्या आपके नेगेटिव्स हैं, और आप वही बनिए। आप कुछ हैं और दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगा। नाउ द थर्ड चैप्टर इज़ द एंगर सिंड्रोम। हम सब में एंगर होती है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों में दबी हुई होती है, कुछ लोग उसको जाहिर कर देते हैं, बट डेफिनेटली किसी न किसी ऐसी चीज़ को लेके हमें एंगर ज़रूर होती है जो शायद हमारी लाइफ में दुख पहुंचाता है, या जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ व्हिच वी आर नॉट एबल टू चेंज, सो वी बिकम एंग्री। वी नॉट ओनली बिकम एंग्री विद द वर्ल्ड, बट कभी कभी हम अपने आप से ही बहुत एंग्री होते हैं। वी बिकम एंग्री विद आवरसेल्व्स दैट व्हाई डिड वी डू दैट, व्हाई डिड वी डू इट व्हाट वी डिड, व्हाई डिड वी डू व्हाट वी डिड। तो एंगर सिंड्रोम हम सब में ही होता है। नेक्स्ट इज़ डिसकंटेंट इज़ अ डिज़ीज़। तो डिसकंटेंट इज़ अ डिज़ीज़ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है, हमें डिसकंटेनमेंट होता है, हमें जो है वो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी पूर्ण नहीं है, हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारी ज़िंदगी में कमी ज़रूर है। तो वो एक्चुअली डिज़ीज़ होती है। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, शायद हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी होती है, इसलिए हमको लगता है कि हम खुश नहीं हैं। सो डिसकंटेनमेंट इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़। नेक्स्ट चैप्टर इज़ एनालाइज योर सेल्फ। वेरी वेरी वेल सेड। हमें अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे क्या वीकनेसेस हैं, हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं। और जब हम ये जान जाएंगे तो हम दूसरों को जज करना बंद कर देंगे। हमें लगेगा कि हम में भी वही कमियां हैं जो दूसरों के अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर। तो जब कोई दूसरा आदमी एंग्री होता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और लेकिन वो एंगर दरअसल हम में भी है कहीं ना कहीं। ओके, नाउ द सिक्स्थ चैप्टर इज़ कंपैरिजन बिगेट्स रिग्रेट। ना आज के सोशल मीडिया के ज़माने में स्पेशली हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, हम बहुत ज़्यादा शोबिज़ में बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि हमें अपने आप को बेस्ट दिखाना है, दैट वी आर द हैप्पीएस्ट ऑन दिस अर्थ। और अगर दूसरे दिखाते हैं तो हम उनसे कंपेयर करते हैं अपने आप को, और हमें लगता है अरे हम तो मतलब काफ़ी कम हैं इनसे, मे बी पैसे में, रुपए में, लुक्स में, लाइफस्टाइल में, या नॉलेज में, या यू नेम इट, एनीथिंग। तो उससे हमको रिग्रेट होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं
वैसे बन सकते हैं जैसे सामने वाला है. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस इन दीज टाइम्स दैट वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स. नेक्स्ट इज़ थॉट कंट्रोल. तो थॉट कंट्रोल, तो जैसा कि हमको पता है कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए. हो सकता है हम किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, लेकिन हमें फिर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिविटी भी ढूंढनी चाहिए और अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए. हो सकता है कि हमारा मन करे कि हम जाके उस पर्सन का मर्डर कर दें या उससे झगड़ा करना शुरू कर दें, बट देन एक्चुअली वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स. अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे देन वी कैन ऑल्सो कमिट क्राइम्स. नेक्स्ट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज. तो फिनोमिना ऑफ चेंज तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट इन आवर लाइफ. चेंज के बिना हम अधूरे हैं. हमारी लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, एक जैसा टाइम नहीं रहता है, कभी खुशी कभी गम. एग्जैक्टली. सो वी शुड ऑलवेज वेलकम चेंज. गुड और बैड. गुड कैन बी डिफ़िकल्ट बट स्टिल हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमें. एंड इफ़ इट इज़ गुड देन इट इज़ वेरी वेरी then you are very lucky, then we are very lucky, then we can easily accept it, isn't it? Next is unfulfilled relationships. तो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप्स बहुत ही किसी ना किसी एरिया में हमारी रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड रहती हैं. चाहे वो हमारे स्पाउस से हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से हो, चाहे वो हमारे बच्चों से हो, चाहे वो हमारे बॉस से हो, चाहे वो हमारे वर्क टीम से हो, हमारे फ्रेंड्स से हो. कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू द रिलेशनशिप. तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा जीवन का पहलू होता है रिलेशनशिप स्पेशली जहाँ पर हम नाकामयाब होते हैं. वी आर हेल्पलेस. वी आर एक्चुअली हेल्पलेस. Even if we want to improve the relationship or we want to pursue the relationship, we cannot. Tarot is all about, like we tell you about relationships, that why it is happening, what is the mood of the person. So secondly, we cannot control it. So we cannot control it. तो हमें अनफुलफिलमेंट, डिससेटिस्फैक्शन मिलता है. तो हमें ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा दैट रिलेशनशिप हम सभी को खुश नहीं रख सकते. वी कैनॉट प्लीज़ एवरीवन. कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हमसे नाराज़ हो ही जाएगा. नेक्स्ट इज चेजिंग हैप्पीनेस. वेरी वेल सेड. वी चेज हैप्पीनेस. हमको ऐसा लगता है कि अगर हम गाड़ी खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हम ये ड्रेस खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे, अगर हम ज्वेलरी खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारे पास बंगला होगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे. बट एक्चुअली नॉट. वी मे बी हैप्पी फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम. टेम्परेरीली हम हैप्पी हो सकते हैं मगर नॉट परमानेंटली. परमानेंट हैप्पीनेस हमारे खुद के अंदर ही है. हम जब उसको खोजेंगे देन ओनली वी विल सी what happiness is it all about. So we should not chase happiness. We should try to find happiness in our own selves. In our own selves का मतलब हमारा काम, हमारा दिनचर्या, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो हमारे इमीडिएट लोग हमारे आसपास हैं, हम उनमें कैसे खुशी ढूंढ सकते हैं. So our daily routine, yes, our daily routine, maybe we find happiness in our doing a puja. We find happiness in cooking. So we should not chase happiness in this materialistic world. Next is be detached. Very important, very important. Be detached. We have to remain detached. Detached का मतलब है कि हम लोगों की बातें सुनते हैं. हो सकता है हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएँ और हम उनको बहुत ध्यान से सुने, लेकिन हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. वी हैव टू रिमेन डिटैच्ड. अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उनको सही एडवाइस नहीं दे पाएंगे और फिर वो चीज़ हम अपने जीवन में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वी हैव टू बी डिटैच्ड. इवन इफ इट्स अ चिल्ड्रंस लाइफ, वी हैव टू लेट देम ग्रो. वी हैव टू लेट देम लर्न. वी हैव टू लेट देम मेक मिस्टेक्स. अगर हमारे बच्चे कोई मिस्टेक्स करते हैं तो दे विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. Instead of being unhappy, instead of being sad, instead of feeling that my child is going to fail, what happens if he or she fails? Doesn't matter. They are going to learn from the mistakes. So be detached. Next is relive and relearn. We always have a life where we can keep learning. Life is a learning process. तो हमारी ज़िंदगी जो है वो
मतलब जितना भी हमें टाइम देती है उसमें हमें कोई नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और अपने ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। अगर हमको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं तो हमको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, सो दैट वी रिमेन ऑक्यूपाइड एंड आवर माइंड डज नॉट बिकम अ डेविल्स वर्कशॉप. Next we have live now and forget the past. So live now and forget the past means कि हमें आज में जीना है और हमें पास्ट को भूल जाना है, चाहे वो जितना ही बिटर हो, चाहे वो जितना ही खराबी क्यों ना हो. वी हैव टू फॉरगेट इट. अगर हम वो नहीं भूलेंगे तो हमें आज में ज़िंदगी नहीं मिलेगी और हम आज को भी ख़राब कर देंगे और आने वाले कल को भी ख़राब कर देंगे. तो वट एवर एक्सपीरियंसेस, गुड बैड, वट एवर दे आर, वी हैव टू लेट इट रिमेन इन द past. So this is what I have for you today. This is what I wanted to talk to you, and this book is really good. That is the best thing about you is you. You are the best. I am the best. So I hope you liked it. We'll do the rest of the chapters next time and see you. Bye bye.